हमारे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के बारे में आज आपको बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्थपरिमाप निकालना कैसे सीखते हैं। देखिए, आज अभी बीएसएफ और एसएससी का टेस्ट भी आने, वो फॉर्म तो डालने लगे एसएससी के, लेकिन अभी पता नहीं टेस्ट की डेट नहीं आई तो, लेकिन कोई सा भी टेस्ट हो एक क्वेश्चन जरूर आता है त्रिभुज से। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्थपरिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर दी हैं, तो इसका अर्थपरिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता फॉर्मूला होना चाहिए, दोनों का अर्थपरिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम सवाल को कर सकते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से। तो पहले क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल से पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर दी हैं, तो इसका अर्थपरिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने एक त्रिभुज बना रखा है, इसमें ए की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, बी की भुजा 8 सेंटीमीटर दी है, सी की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल और अर्थपरिमाप। तो देखिए, अर्थपरिमाप का फॉर्मूला होता है, अर्थपरिमाप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। पहले हम भुजाएं लिख लेते हैं एक तरफ कि भुजाएं कितनी दी हैं, तो भुजाएं लिख लेते हैं। भुजाएं कितनी दी रखी हैं, A बराबर कितनी दी रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दी रखी है 6 सेंटीमीटर। B बराबर कितनी दी रखी है 8 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर दी रखी है, और C बराबर 10 सेंटीमीटर दी रखी है। आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए, फिर मैं एक द्वारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा होता है नहीं समझ पाता है, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर दी हैं, तो इसका अर्थपरिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी काम है। अर्थपरिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस। तो अर्थपरिमाप निकालने के लिए हमें क्या, ए फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो हमें A की मान भी दे रखा है, B का मान भी दे रखा है, C का मान भी दे रखा है। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A का मान A की जगह रख देना है, B का मान B की जगह रख देना है, और C का मान C की जगह रख देना है। तो चलो करते हैं सवाल को शुरू। S बराबर दे रहा है, तो A का मान देखिए B का मान हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लिया। C का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर अपॉन में 2। देखिए, अब हमें सवाल में कुछ नहीं करना है, प्लस दिख रहा है तो इसे क्या करना है, ऐड कर देना। क्या कर देना है, ऐड। S बराबर 8 और 6 कितना हो गया सर, 10 और 8 जोड़ो, 10 8 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना आ गया 24, 24 आ गया अपॉन में 2 लिखा है 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 का भाग दे देना है कितनी बार, तो कितनी बार गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा कितनी बार 12 बार। तो आपका अर्थपरिमाप निकल के आ चुका है, कितना आ गया S बराबर, आपका अर्थपरिमाप निकल के आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मुझे लग रहा है। अब देखिए, अर्थपरिमाप आपका पूछा है, अब सवाल यहाँ से पढ़ते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात भी कीजिए। सवाल में दे रखा है, सवाल दोबारा से पढ़ो अब, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर दी है, तो इसका अर्थपरिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको अर्थपरिमाप ज्ञात हो गया है, सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। कि S बराबर फॉर्मूला पटकना है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, फिर हमें मान पटक देने, यहाँ पे मान पटक दिए, फिर S बराबर ये ऐड करके कितना आ गया इतना, यानी अर्थपरिमाप कितना आ गया 12।
तो अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाओगे। तो फॉर्मूला देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इसे एक इसका नाम होता है हीरोन का फॉर्मूला। क्या नाम होता है इसका, इसको एक नाम दे रखा है हीरोन का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन, हीरोन का सूत्र, इसका नाम दे रखा है हीरोन का सूत्र। तो अब देख लीजिए, कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से समझ में आएगा, डिफिकल्टी समझते रहिए, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए हमें क्षेत्रफल फॉर्मूला दिख रहा है और इसमें कुछ नहीं करना, देखो सब कुछ दिया है, एस का मान आपको दे दिया है 12 है। तो चलो मान, इसमें भी मान पटक दे रहे हैं हम, कितना है इसमें, एस का मान आपको मिल चुका है, कितना है 12। तो एस की जगह हमें आप कितना लिखना है यहाँ पे 12, कितना लिखना है 12, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा ले रहे हैं। अब एस की जगह ही हमें जो अर्धपरिमाप आया, एस है तो हर में एस अर्धपरिमाप ही है, तो हमें एस की जगह 12 ही लगाना है। कितना लगाना है 12, माइनस लगा हुआ है माइनस। अब ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है 6, कितना है 6, कोष्टक बंद है। अब यहाँ पे भी आपको 12, वो अर्धपरिमाप का जितना अर्धपरिमाप आया उतना ही लगाना है। यहाँ पे कितना है 12, माइनस बी का मान आपको दे रखा है 8। अब एस का वो एस माइनस सी, अब यहाँ पे भी जैसे सेम करना है वैसे ही करना है, सी का मान पटकना है, कितना दे रहा है यहाँ पे 10। देखिए यहाँ तक बच्चे गलती नहीं करते, ज्यादातर यहाँ तक बच्चे सवाल लगा लेते हैं। अब इससे आगे बच्चे गलती कर जाते हैं और सवाल गलत हो जाते हैं, तो पेपर में आप गलत टिक कर देते हो। तो यहाँ से समझते जाइए बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, बहुत इजी सवाल है। अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट लगा लिया। हमें अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 12 लिखा है 12 लिख लिया, कोष्टक। अब आपको ये कितना माइनस ही तो करवा रहा है इसमें, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, कितना बचा 6 बचा। अब इस 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4 बचा, और वो 12 में से 10 गया तो कितना 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। देखिए इधर अब यहाँ से ये सवाल इधर देख लीजिए आप। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा लेना है, अंडर रूट लगा लिया। अब हमें कोष्टक हटाने के लिए गुणा का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक हटाने के लिए गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो 12 इंटू कितना है 6 इंटू 4 इंटू 2। देखिए सभी की समझ में आया होगा, यहाँ तक सवाल आपको दिख रहा है। कोष्टक हटा के हमने इंटू का चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ तक बच्चे ज्यादातर लगा लेते हैं सवाल को, यहीं से गलती कर जाते हैं। तो देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आपने सेकंड फोर्थ थर्ड क्लास में ये चीज पढ़ी होगी। यहाँ से जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ से गलती कर जाते हैं ज्यादातर बच्चे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें अंडर रूट लगा लेना है। अंडर रूट लगाने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, पहले हम इसका गुणनखंड करना तो सभी को आता होगा, सभी को आता है गुणनखंड करना सभी को। तो हम 12 के गुणनखंड कर ले रहे हैं, कितने आए 12 के इधर गुणनखंड किया कितना आया 2 के 12 2 3 6 3 एकम 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंडर रूट लगा लिया। 12 की जगह जितने गुणनखंड आए उतने गुणनखंड लिखने, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 6 का गुणनखंड करवा रहा है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे
तो गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब 6 का वो गुणनखंड करवा रहे तो आप कर सकते हो, गुणनखंड करना तो सभी को आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुणनखंड किसी को ना आते हैं। तो देखो 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 3 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 6 की जगह हमें कितना करना है, 2 × 3। अब 4 का गुणनखंड करना है हमें, 2 2 4, 2 बन जा 2। तो अब 4 की जगह हमें उसके गुणनखंड लिख लेने हैं। तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह, तो 2 × 2 और 2 के करेंगे तो कितना ही आएगा, 2 का गुणनखंड करोगे तो 2 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई है 2। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, सवाल में बहुत इजी तरीका है आपको कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जोड़े कितने बन रहे हैं। सबसे पहले जोड़े देखते हैं, कितना जोड़ा बन रहा है। देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, और एक जोड़ा ये बन रहा है, और एक जोड़ा ये बन रहा है। तो हमें अंडर रूट हटाने के लिए जोड़े में से बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। अगर जोड़े में तो कितना ले लिया, 2 × एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो 2 इसमें से ले लिया, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया 3 का। अब इसका कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया है 24। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आई होगी, मुझे लग रहा है वीडियो में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इसी तरीके से। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि देखिए सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर दी हैं, तो इसका अर्धपरिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ही भुजा एक त्रिभुज बनाया, एक ही भुजा वहाँ पे दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी की 8 सेंटीमीटर और 10 की सी की 10 सेंटीमीटर दे रखी है, सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि S बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये S क्या है, अर्धपरिमाप। क्या है, अर्धपरिमाप। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अर्धपरिमाप निकालना, तो S निकलवा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है S बराबर a + b a + c/2। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, S बराबर a का मान रख दिया है यहाँ पे 6 और b का मान 8 और c का मान 10। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसे ऐड कर दिया है, S बराबर ऐड करके 24 आ गया, अपॉन में 2 का भाग दे दिया है, 12 आ गया। तो यहाँ पे S कितना निकल के आ गया, 12। अब यहाँ से अर्धपरिमाप निकला। अब क्षेत्रफल के लिए देख लो, मैंने एक सूत्र बताया तुम्हें, ये सूत्र होता है अंडर रूट S - a, फिर दूसरे क्वेश्चन में S - b, तीसरे क्वेश्चन में S - a। इसका नाम होता है हीरोन का सूत्र। क्या नाम होता है इसका, हीरोन का सूत्र, इसे बोलते हैं हीरोन का सूत्र। तो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने मान यहाँ पे पटक दिए। देखो S निकल के आई है 12, S का मान ये रखा है 12 और -a, तो a का मान कितना है, दे रखा है 6 दे रखा है, और 12 S की जगह 12 रख दिया है, b की जगह कितना है -8 कितना दे रखा है, इसका मान दिया हुआ है, और S की जगह 12 और c की जगह पे कितना दे रखा है 10। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमने यहाँ पे ये वो अर्धपरिमाप यहाँ लिख लिया है, फिर हमने 12 में से 6 घटा दिए, तो वो 12 में से 6 गया तो कितना आया 6, 12 में से 8 गया तो कितना आया 4, और 12 में से 10 गया तो कितना आया 2। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, कोष्टक हटाने के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया है, तो √12 × 6 × 4 × 2। तो हमें फिर यहाँ से तुम्हें पता है कि यहाँ तक बच्चे ज़्यादातर सवाल लगा देते हैं पेपरों में, यहाँ से गलती करते हैं ज़्यादातर, और फिर टिक करते हैं, गलत हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीका होता है कि आप गुणनखंड कर लो, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, गुणनखंड करके आप सवाल को लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। तो हमने 12 गुणनखंड कर चुके हैं, 6 का गुणनखंड भी कर लिया है, 4 का 2 का भी गुणनखंड करके इतनी संख्या आई है। आपको जोड़े बनाना तो आता ही होगा, जोड़ा बनाते हैं तब एक संख्या, जोड़े में एक संख्या लिखते हैं। तो 2 के जोड़े कितने बने, 1 2 3, 3 बार 2 लिख दिया है, और 3 का जोड़ा कितना बना है 1। तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इतना 24 क्षेत्रफल निकल के आ गया होगा। मुझे अक्सर है बच्चों को वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, अगर देखते हैं अगली वीडियो में।